Find the direction cosines of the line which is perpendicular to the line with DCs proportional to 1, -2, -2 and 0 to 1. Find the direction cosine of the line which is perpendicular to the lines which are mentioned. तो दो लाइन के परपेंडिकुलर लाइन बनानी है. ये लाइन है, इनके परपेंडिकुलर लाइन कैसे आएगी? A क्रॉस B. बिल्कुल. तो अगर ये वेक्टर आपके पास है, मान लेते हैं ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, तो जो लाइन आएगी परपेंडिकुलर वाली डायरेक्शन वो आ जाएगी ए क्रॉस बी वेक्टर. क्या आ जाएगी? ए क्रॉस बी वेक्टर. तो ए क्रॉस बी से आपके पास डायरेक्शन आ जाएगी. अगर डायरेक्शन कोसाइन बोल रहा है तो डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड कर देंगे. यस. तो ए क्रॉस बी कितना आ जाएगा आपके पास? सो लेट्स डू ए क्रॉस बी. आ जाएगा -2 -2 1 -2 2 1 0 2. So first we go down -2 minus, then we come up minus of 4, then minus of 1 और फिर आ जाएगा 2. तो ये आ जाएगा 4 -2, तो ये आ जाएगा 2 -1 2. ठीक है ना. तो ये आपके पास ए क्रॉस बी वेक्टर आ गया, जिसको हम एल वेक्टर भी बोल सकते हैं. अब डीसी चाहिए. डीसी चाहिए. क्या बोल रहे हो सर? सर मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम था तो ये क्वेश्चन नहीं देखा. कोई बात नहीं, तुम लिख लो क्वेश्चन, उसको सॉल्व करके देखो. ये नहीं आपने आ रहा लास्ट तो मुझे क्लास में करवा दिया था. करवा दिया था लास्ट टाइम. हाँ सर. ओके, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. आ जाओ. हाँ सर. करवा दिया था यार लास्ट टाइम. तो ये ले लो अब आप. L1 M1 M1 and L2 M2 N2 be the DCs of two lines. ये दो लाइन के DCs हैं. Show that the DC of the line perpendicular to the both of them are proportional to this. इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप. ठीक है ना. होमवर्क में इसको लिख लो. पिछला वाला जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन वैल्यूज के साथ था और ये वाला जो क्वेश्चन है आपके पास नंबर्स के साथ है. इसका स्क्रीनशॉट ले लो. ले लिया? सर किसी को बोल दो ना स्क्रीनशॉट लेके डाल दे ग्रुप पे. कौन ले लेगा? कौन ले सकता है स्क्रीनशॉट? कोई भी ले ले. एक बच्चा कोई भी ले ले. ताहिर ले सकते हो स्क्रीनशॉट? नहीं सर, मैं लैपटॉप से कनेक्टेड हूँ तो नहीं होता. कौन ले सकता है? अलियसगर ले सकता है. अलियसगर सर मैंने ले लिया. कोई सर लिया? चलो ओके, डाल देना. अच्छा ये क्वेश्चन देखो आप. चलो ये अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. फाइंड द एंगल बिटवीन द टू लाइंस हुज डीसीज आर गिवन बाय दिस. Find the angle between the lines whose DCs are given by this. मतलब ये क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है? एक लाइन L1 है जिसके डायरेक्शन, एक लाइन कैपिटल L1 जिसके डायरेक्शन कोसाइंस L1 M1 N1 होंगे और दूसरी लाइन L2 है जिसके डायरेक्शन कोसाइंस L2 M2 N2 होंगे. तो ये दोनों इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे. ठीक है ना. तो आपको वो बताना है डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे और उसके बाद आपको बताना है कि इनके बीच में एंगल्स क्या होंगे. व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन द डीसीज. चलिए देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लेना. ठीक है ना. कुछ कुछ क्वेश्चन है जो आपको रिवाइज करके जाने हैं. ठीक है ना. जब आप एग्जामिनेशन में जाते हैं तो इन्हें रिवाइज करके जाना है. अब देखो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे. तो किसी भी एक वेरिएबल को आप दूसरे के फॉर्म में रिप्लेस कर देंगे और दूसरी जो इक्वेशन है वो आपके पास एक क्वाड्रेटिक बन जाएगी. ठीक है ना. तो व्हाट डू आई मीन एक्चुअली, मैं क्या करने वाला हूँ, m को लिखने वाला हूँ. देखो व्हाट आई विल डू इज आई विल राइट m एज
माइनस 3L माइनस 5N, और ये वैल्यू मैं इसके अंदर पुट कर दूंगा. इज इट क्लियर? सो व्हाट दिस इक्वेशन विल बिकम 6N टाइम्स, ठीक है ना, 6N टाइम्स minus 3L minus of 5N minus 2NL plus 5L minus 3L minus of 5N is equal to 0. अब L और N में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आपके पास आ चुका है, तो ये हो जाएगा माइनस 18NL माइनस 30N स्क्वायर माइनस 2NL माइनस 15L स्क्वायर माइनस 25NL is equal to 0. So what did I get from here? सारों में प्लस कन्वर्ट कर लो, तो 15L स्क्वायर प्लस 30N स्क्वायर 18 20 45, तो माइनस बन जाएगा प्लस 45NL इक्वल टू 0. तो अगर थोड़ा ध्यान से देखें आप 5 कॉमन निकाल लें तो 3L स्क्वायर प्लस 6N स्क्वायर प्लस 9NL आ जाएगा इक्वल टू 0, विच कैन फर्दर बी रिटन एज 3L स्क्वायर प्लस 3NL प्लस 6NL प्लस 6N स्क्वायर इज इक्वल टू 0, which implies 3L taken out common, L plus N plus 6N taken out common, N plus L is equal to 0. तो यहाँ से हमें क्या पता चला, इसे सॉल्व करने पे हमें पता चला कि N का वैल्यू या तो माइनस L के बराबर है या 3L plus 6N 0 के बराबर है, मतलब L plus 2N आपका 0 के बराबर है. अब आप किसी को भी एक को K ले लो, बाकी सारे K के टर्म्स में आपके पास आ जाएंगे. इज इट क्लियर? सर एक और केस मतलब कैसे करना? हाँ ठीक है ना, तो यहाँ तक पहले लिख लो आप. तो मैंने क्या कर लिया, केस 1 आपका ये है, केस 2 आपका ये है. केस 1 मतलब ये इक्वेशन होगी और केस 2 मतलब दूसरी इक्वेशन होगी. तो दो इक्वेशन सही है जो सेटिस्फाई करेगी, तो दोनों इक्वेशन आ गई है. तो यहाँ से हमें क्या पता चल गया, L का वैल्यू -2N है. तो अगर N को मैं K लेता हूँ तो L मेरा -2K हो जाएगा. तो M मेरा कितना हो जाएगा, M मेरा हो जाएगा -3 टाइम्स L इज -2K और माइनस ऑफ 5K. तो ये कितना हो जाएगा 6K माइनस 5K, तो K हो जाएगा. तो एक डायरेक्शन कोसाइन जो मैंने निकाल दिया है वो है K और K और -2K. सो इट इज -2 1 1. नोट कर लो डायरेक्शन रेशियो, ठीक है ना. इज इट क्लियर? ये DR आ गया आपके पास. K बाहर कॉमन निकाल सकते हो, प्रोपोर्शनल होता है ना DR, मतलब प्रोपोर्शनल गिवन टू अ गिवन वेक्टर. अब यहाँ पे आपके पास क्या है, दूसरी एक्सप्रेशन है N इज इक्वल टू -L है, ठीक है ना. तो वापस से अगर आपने L को कोई वैल्यू लैम्डा ले लिया तो N आपका माइनस लैम्डा हो गया. तो यहाँ से रिलेशन क्या आ गया, -3 लैम्डा प्लस 5 लैम्डा, तो ये आ जाएगा 2 लैम्डा. तो M कितना आ गया, 2 लैम्डा आ गया. तो यहाँ से डायरेक्शन रेशियो क्या आ गया, 1 2 -1. नोट कर लो. तो 1 2 -1 आपका दूसरा DR आ गया. बस इन दोनों के बीच में एंगल निकालना है, निकाल लोगे अब आप. तो LMN लाइन थी या कोऑर्डिनेट? क्या बेटा, LMN आपके DCs है. अच्छा ओके सर. इज इट क्लियर? चलिए आगे चलेंगे फिर. सर एक मिनट. अब इन दोनों के बीच में अगर आपको एंगल निकालना है वेक्टर्स के बीच में, तो कैसे निकालोगे, ये दोनों DR मिल गए आपको. सर यस. तो इन दोनों के बीच का एंगल कैसे निकालोगे, डॉट बाय मैग्नीट्यूड. तो डॉट बाय मैग्नीट्यूड कर लोगे तो कितना आ जाएगा, -2 2 0 1 आ जाएगा. 1 अपॉन √6 तो 1/6 आ जाएगा. ठीक है, एक्चुअली देखा जाए तो नेगेटिव का साइन आ जाएगा, -2 + 1 तो -1/6 आ जाएगा. ठीक है ना. ये वेक्टर है आपके पास A वेक्टर और ये मान लो B वेक्टर है. तो cos ऑफ थीटा हो जाएगा A.B अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B. तो cos थीटा -1/6 आ जाएगा. नोट कर लो, आई थिंक कर लोगे इसके बाद, है ना. तो एक क्वेश्चन हमने कर लिया है. इसी तरीके का एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ. सर यस बेटा. सर पर वो L और N वाला क्वाड्रेटिक के रूट्स ही नहीं है, कॉम्प्लेक्स रूट आ गए तो
कॉम्प्लेक्स रूट है तो इसको सेटिस्फाई कैसे करेगा? इसने क्वेश्चन में बोला है ना, जो सेटिस्फाई कर रहा है इसलिए दिया है आपको। आप समझे कि नहीं? हाँ सर। एग्जामिनर ने आपको दिया है कि एंगल बिटवीन द लाइंस हुज डीसीज आर गिवन बाय, तो डीसी इधर से दिए गए हैं, तो कब दिए गए होंगे? जब होंगे तब दिए जाएंगे ना। आप समझ गए कि नहीं? ठीक है, जैसे अपन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में फैक्टराइज करते थे तो हाँ फैक्टराइज सर। होती थी ना, क्यों होती थी? क्योंकि वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन दी गई है, इसीलिए फैक्टराइज हो रही है। हाँ सर। ओके सर डन। ओके बेटा, सर 2 मिनट। चलिए। साइड नहीं लिखा क्या? सर बाकी था पर ठीक है सर, मैं कर लूंगा उसका आगे। देख लो देख लो, लिखा हुआ है, फटाफट फटाफट चेक कर लो कहाँ पे गड़बड़ हो रही है क्या। ठीक है, 2 लाइन आपके पास आ जानी चाहिए, उनके वेक्टर्स भी दिए हुए हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट। ओके, हाँ सर हो गया। एक क्वेश्चन ये होमवर्क में लिख लें आप, इसी तरीके का सेम क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ सर। ओके, नेक्स्ट। चलिए देख लेते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को, देख लो। इफ द एजेस ऑफ द रेक्टेंगल पैरेलल पाइप आर एबीसी, प्रूव दैट द एंगल्स बिटवीन द 4 डायगोनल्स आर गिवन बाय दिस। ठीक है, थोड़ा बहुत इस फिगर को अंडरस्टैंड करो, व्हाट एक्चुअली द क्वेश्चन इज बीन आस्क्ड। कि अगर आपने एक पैरेललो पाइप बना दिया है एबीसी के मदद से, ठीक है, तो इस पैरेललो पाइप की, पैरेलल पाइप बना लो आप। ठीक है, इज इट क्लियर? ये एक पैरेलल पाइप आपके पास दिया हुआ है। अब उसने बोला है कि यू हैव टू फाइंड आउट, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द 4 डायगोनल्स, मतलब 4 जो आपके पास बॉडी डायगोनल इसके बनेंगे, मे बी दिस बॉडी डायगोनल एंड कंसिडर दैट टू बी दिस बॉडी डायगोनल। ठीक है ना, ये 4 बॉडी डायगोनल के बीच के एंगल्स आपको बताने हैं, तो एक के बीच में पहले निकाल लो, फिर बाकी तो आप ऑटोमेटिकली निकाल सकते हैं। एक मैं निकालता हूँ आपके लिए, देख लो कैसे निकाल रहे हैं, बाकी सब ऑटोमेटिकली आप निकाल सकते हैं। ठीक है ना, तो ये रफ फिगर हमने एक बना लिया। अब आप पैरेलल पाइप एक बनाओगे तो उसमें आप क्या कर लो, सबकी नेमिंग कर लो आप, क्योंकि वेक्टर के बीच में एंगल निकालना है तो आपको वेक्टर्स तो मालूम होना चाहिए ना, कौन से वेक्टर्स होंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट बाय गिविंग देम नेम्स। इसको मान लिया जाए ओरिजिन है, इसके कोऑर्डिनेट को क्या हम मार्क कर सकते हैं? सर वो ऐसे कर सकते हैं सर, ए बी सी वेक्टर 3 है। बिल्कुल बिल्कुल बेटा, यस वी विल डू दैट। तो ये ए वेक्टर आ गया। एक सेकेंड, थोड़ा सा मैं फिगर नेक्स्ट पेज पे बना लेता हूँ, सो इट्स वेरी इजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड। थोड़ा बड़ा फिगर बना लेते हैं। सर ये वो कोऑर्डिनेट एक्सेस है आपके थोड़ा पास। चेंज कर सर। बिल्कुल बेटा बिल्कुल। मान लो
कोऑर्डिनेट एक्सिस बना ली हमने, ये आपने बना लिया a,0,0, एक एज ये हो गई आपके पास, फिर ये हो गया, 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 ठीक है ना? इज इट क्लियर? क्या चीज क्लियर है? फिर ये वाला जो एज होगा ये कितना होगा, 0B0 होगा, फिर ये वाला कितना होगा, 0,0C होगा, है ना? नेक्स्ट अब सारे की नेमिंग कर दो आप, तो O A B C, फिर ये D E F G, यस। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या जाएंगे, A0C 00C, अच्छा इसका 0,0,0, फिर इसका कोऑर्डिनेट क्या जाएगा आपके पास, टेल मी। डी का कोऑर्डिनेट क्या जाएगा, A यूनिट चले इधर, B यूनिट ऊपर की डायरेक्शन में चले, E के AB0 कोऑर्डिनेट्स ABC आ जाएंगे, है ना? और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या जाएंगे, 0BC। डू यू अग्री विथ मी और नॉट? 0BC। ये सब चीजें क्लियर है? अब मैं क्या कर लेता हूँ, ठीक है ना, किन्हीं भी दो के बीच में आप एंगल निकालना चाहते हो, कोई भी दो उठा लो आप अपनी पसंद से वेक्टर्स, ठीक है? तो लेट्स टेक, इसको ले लें, क्या दिख रहा है, ये एक बॉडी डायगोनल होगा, तो ई वेक्टर CD ले लेते हैं। कोई भी ले लो बेटा, कोई भी ले लें आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? तो कितना आ जाएगा आपके पास, BG ले लें क्या? नहीं सर, जो मैंने वो लिया था इसलिए। जो दो चाव ले लो आप अपनी पसंद से, ठीक है? हाँ। उसका डॉट अपॉन मैग्नीट्यूड कर लो, फटाफट फटाफट कर लो, क्या रहा है? ये दोनों एक्सट्रीम अगर हम ले लेते हैं तो OE वेक्टर निकालना मेरे लिए ज्यादा आसान है ना। कितना देगा OE वेक्टर, ABC आ जाएगा, OE वेक्टर निकाल लिया और CD वेक्टर निकाल लिया। CD वेक्टर कितना जाएगा, AB माइनस C, यस। मुझे क्या करना है, एंगल निकालना है ना? तो OE डॉट CD अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ OE एंड मैग्नीट्यूड ऑफ CD। डू यू अग्री विथ मी और नॉट? तो हो जाएगा A² प्लस B² माइनस C² अपॉन A² प्लस B² प्लस C²। डू यू अग्री? यस सर। cos थीटा आ जाएगा, तो थीटा आ जाएगा cos इनवर्स ऑफ दिस। एक निकाल ले, ऐसे अलग अलग आप निकाल लेंगे तो आपके पास अलग अलग एंगल आ जाएंगे, ठीक है? सर मेरा तो A माइनस A² माइनस B² प्लस C² वो आ रहा है मैग्नीट्यूड। हाँ तो ये लिखा ना मैंने, प्लस माइनस का इंडिकेशन यही दिखाता है, प्लस 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 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, सारे अलग अलग पॉसिबिलिटीज हो सकती है, ठीक है ना? हाँ सर। डिपेंडिंग अपॉन आपने कौन से वेक्टर को लिया है, ओके? यस सर। क्लियर? यस सर। सर 2 मिनट लिख लो बेटा। नेक्स्ट चलें आगे। हाँ सर। नेक्स्ट, तो ये एक हो चुका आपका। नेक्स्ट अब अगर इसी को थोड़ा सा स्पेशलाइज हम कर दें, फाइंड द एंगल बिटवीन द डायगोनल्स ऑफ क्यूब। तो डायगोनल्स के बीच में एंगल कैसे हो जाएगा? ए हो जाएगा, ए हो जाएगा ABC की जगह। देखो अभी आपने निकाला, जो भी आपने अगर एक निकाला, ठीक है ना, तो क्या निकाला आपने, A² प्लस B² माइनस C² अपॉन A² प्लस B² प्लस C², ये निकाला ना सर आपने? 1 आएगा।
नहीं बेटा, cos थीटा ऐसे ही निकाला था अभी आपने, है ना, a square plus b square minus c square upon a square plus b square plus c square. Do you agree? यस सर. एक बार वो लास्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ. लास्ट क्वेश्चन का आंसर लिखा हुआ है, ये रहा तुम्हारी स्क्रीन के सामने है. तो मैंने माइनस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर रखा. वो भी ठीक है, सही है, वो भी चलेगा, वो भी चलेगा. माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये आया ना तुम्हारा? यस, ये भी ठीक है, करेक्ट. अब इधर देख लो आप, चलो फटाफट फटाफट आ जाएंगे यहाँ पे. अब हमें क्या अंडरस्टैंड करना है? एंगल्स बिटवीन द डायगोनल्स ऑफ अ क्यूब. अगर क्यूब है तो उसकी खासियत क्या होगी? ए बी और सी इक्वल होंगे. यस, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास? ए स्क्वायर अपॉन 3a स्क्वायर, तो आ जाएगा 1/3. सो कॉस थीटा का वैल्यू 1/3 आ जाएगा अगर क्यूब हुआ. नोट कर लें इसको, एंगल बिटवीन द बॉडी. तो मतलब बी डायगोनल और ऑफ द सी की क्यूब. जगह भी यही आ गया. बिल्कुल ठीक है ना. चलिए आगे चला जाएगा. लेट्स फर्दर मूव ऑन. नेक्स्ट. ठीक है, तो अलियासगर आपका आंसर -1/3 आएगा. दैट नॉट एन इशू. ठीक है ना, प्लस माइनस 1/3 रिजल्ट ऑब्टेन हो सकता है डेफिनेटली, कोई बात नहीं उसमें. ठीक है. यस. ओके, चलिए फिर हम आगे चलते हैं. ये क्वेश्चन को होमवर्क में लिख लो. Let a line makes an angle alpha, beta, gamma and delta with 4 diagonals of the cube and prove that cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma plus cos square delta is 4/3. स्क्रीनशॉट ले लो इसका. ठीक है, एक बार होमवर्क में कर लेना इसको आप. ओके, चलें आगे. सर 1/3 पुट्टी करना है. 1/3 ऐसा आप सोच सकते हो प्लस कि माइनस 1/3 पुट करके आया होगा, लेकिन सुनो साहिल, लेकिन ऐसा नहीं है. व्हाट हैपेंस इज, इसने बोला एक लाइन है जो अल्फा बीटा गामा डेल्टा एंगल बना रही है डायगोनल के साथ. समझ गए आप? ऐसा नहीं बोला इसने कि एंगल्स बिटवीन देम आर अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा एंड देन प्रूव दिस रिलेशन. ऐसा नहीं लिखा है, और ना ही वैसे से आएगा भी. 1/3 का स्क्वायर 1/9 1/9 1/9, तो 4/9 हो जाएगा. समझ गया? हाँ ओके, सर. क्वेश्चन कुछ और है. A line makes an angle alpha beta gamma delta with 4 diagonals of the cube. Prove that this is there. ठीक है, मेथड बता देता हूँ. एक लाइन आपने ले लिया, LMN उसके DC है. These are the DCs of the line. करना क्या है आपको? दूसरा, आपको चारों डायगोनल्स निकाल लेने हैं. चारों डायगोनल्स निकाल लेने हैं और चारों डायगोनल का इसके साथ डॉट करके स्क्वायरिंग करके ऐड करना है. ठीक है, बहुत आसानी से आ जाएगा, टेंशन मत लो. बहुत ही प्यारा रिजल्ट आ जाएगा. ठीक है ना, बहुत आसानी से. कोशिश करना, नहीं आता तो नेक्स्ट टाइम मैं बता दूंगा. ओके, लेट्स टेक डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन. अब ये देखो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है. रीड करो एक बार. अ रेक्टेंगुलर पैरेलल पाइप इज फॉर्म्ड बाय द प्लेन्स ड्रॉन थ्रू द पॉइंट्स दिस एंड दिस पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट प्लेन्स. द लेंथ ऑफ एन एज ऑफ द रेक्टेंगुलर पैरेलल पाइप इज. A rectangular parallel pipe is formed by the two planes drawn through the points this and parallel to the coordinate planes. The length of an edge of the rectangular parallel pipe is. सर ये अभी करना है. बिल्कुल बेटा, अभी करना है इसको. चलिए, इनको टाइम थोड़ा कम लग रहा है क्वेश्चंस के लिए, तो आप लोग क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेके रखें अपने पास. ठीक है ना, यू डू दैट. चलिए, तो क्वेश्चन ने क्या बोला है? आपके पास एक पैरेलल पाइप है. ठीक है, और इसकी जो प्लेन्स बने हुए हैं, जो प्लेन से पैरेलल पाइप बना हुआ है, वो सारे के सारे कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल हैं. किसके पैरेलल हैं? कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल हैं.
ओके, कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल है। अच्छा, तो हमें ये बताना है, सो वी हैव टू टेल कि इसकी एज क्या क्या हो सकती है। तो पहले आपको समझना पड़ेगा कि ये जो चीजें दी गई है ये कौन सी चीजें दी गई है। 2 3 7 और 5 7 9 जो मुझे दिया गया है, व्हाट एक्चुअली इज दिस ऑल अबाउट? ये क्या दिया गया है? क्या ये पॉइंट और ये पॉइंट दिया गया है? क्या ये पॉइंट और ये पॉइंट दिया गया है? क्या दिया गया है? ये कौन से पॉइंट्स है? 2 3 7 और 5 7 9 कौन से पॉइंट्स है? देखो बेटा, अगर आपने इसको A1, अभी समझने की बात है, अब लिखो मत, क्वेश्चन कॉपी करना भी बंद कर दो आप, अभी कॉन्सेप्ट समझ लो, वरना समझ ही नहीं आएगा क्या किया हमने। अगर ये पॉइंट दिए गए हैं A1 और B1, तो डेफिनेटली अगर मैं ऑब्जर्व करूं तो ये तो प्लेन जो है, ये प्लेन कौन सा प्लेन है? कौन सा प्लेन है जिसमें y चेंज सर नहीं हो रहा है? एक बार और एक्सप्लेन कर सकते हो? बेटा इंग्लिश लिखा हुआ है, कुछ इसमें समझाने जैसा नहीं है। रेक्टेंगल पैरेलल पाइप लिखा है, जो इन पॉइंट से पास होने वाले प्लेन से बनाया गया है, और जो प्लेन्स है वो पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस है। आपको एज बतानी है पैरेलल पाइप की क्या होगी। ठीक है, पूरा मैंने तुम्हें हिंदी में ट्रांसलेट करके दे दिया है। और कोई भाषा में करूँ ट्रांसलेट क्या? गुजराती में? खिलाड़ी ठीक है, हाँ सर। धन्यवाद। नेक्स्ट, तो आपको ध्यान से समझना पड़ेगा पॉइंट जो दिए हुए हैं कौन से पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो कौन से पॉइंट्स हैं आपके पास जो दिए हुए हैं? तो क्या ये पॉइंट मैं बोल सकता हूँ ये और ये पॉइंट्स है? नहीं बोल सकता, बिकॉज यहाँ पे y चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पे तो y के अंदर भी चेंज है, x के अंदर भी चेंज है, और z के अंदर भी चेंज है। तो ये पॉइंट्स कौन से दिए गए हैं? दीज आर दी एक्सट्रीमिटीज ऑफ अ बॉडी डायगोनल। क्या दिए गए हैं? एक्सट्रीमिटीज ऑफ अ बॉडी डायगोनल। इज इट क्लियर? सर आप कोई भी पैर उठा लो, कोई भी पैर। यस बेटा। सर क्यों समझ में नहीं है? सर पैरेलल पाइप के लिए तो 3 चाहिए ना। बेटा उसने बोला है कि इन दोनों प्लेन से पास, इन दोनों पॉइंट से पास होने वाले प्लेन हमने बनाए हैं, और वो प्लेन जो है वो पैरेलल कोऑर्डिनेट एक्सिस के हैं। ठीक है, तो अब हमें बताना है कि एज क्या होगी रेक्टेंगुलर पैरेलल पाइप की। ठीक है, तो ये जो दो पॉइंट्स आपको दिए गए हैं, ये दोनों पॉइंट्स अपोजिट पॉइंट्स ऑफ अ बॉडी डायगोनल दिए गए हैं, क्योंकि एक्स में भी चेंज हुआ है, वाई में भी चेंज हुआ है, और जेड के अंदर भी चेंज हुआ है। सर पर वो पैरेलल तो पाइप की फिगर निकालना। प्लेन दिया हुआ है ना कि वहाँ से प्लेन पास कर रहे हैं, तो वो कहीं भी हो सकता है ना प्लेन में। दिमाग को थोड़ा टाइम दो सोचने का। अलियासगर तुम बहुत होशियार नहीं हो, थोड़ा दिमाग को सोचने का टाइम दो। तुम पहले चीज सुनते नहीं हो, उससे पहले क्वेश्चन तुम्हारा आ जाता है। तुम दिमाग को टाइम दो। प्लेन के पैरेलल पैरेलल पाइप बना हुआ है, दिमाग को टाइम दो सोचने का। थोड़ा दिमाग को टाइम दो कि वो सोचे चीजों को। ठीक है, गिव सम टाइम टू योर ब्रेन टू थिंक। नाउ यू टेल मी व्हाट कैन 2 3 7 and 5 7 9 बी? ठीक है, अब 8 पॉइंट हैं जिनसे प्लेन बना हुआ है। ये 8 वर्टाइसेस हैं आपकी। ठीक है, अब इन 8 वर्टिसेस में इन दोनों को आप कहाँ पे फिट कर सकते हो? वेयर कैन दीज टू वर्टिसेस फिट देमसेल्व्स? दीज क्वेश्चन में कहा वर्टिसेस, दिया है कि वर्टेसिस पे ही है ये पॉइंट। बेटा इनसे प्लेन बना हुआ है, इनसे प्लेन बना है, इनसे प्लेन बना है, मतलब इन्हीं से पैरेलल पाइप बना है। ठीक है, रेक्टेंगल पैरेलल पाइप इज फॉर्म्ड बाय दीज प्लेन्स ड्रॉन थ्रू दिस पॉइंट्स। तो इन पॉइंट से प्लेन पास हो रहा है, और उन प्लेन से पैरेलल पाइप बना है, और जो प्लेन है आपके वो कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल प्लेन्स हैं। तो ये एक क्यूबॉइड बोल सकते हो आप। यू कैन से दिस अ क्यूबॉइड। पैरेलल पाइप का स्पेशल केस ही क्यूबॉइड होता है। ठीक है, तो एक क्यूबॉइड है आपके पास। ठीक है, अब अगर हम ऑब्जर्व करें तो चांसेस क्या क्या है? ये दोनों को अपोजिट एजेस ही होना पड़ेगा, अपोजिट वर्टाइसेस ही होना पड़ेगा। रीजन बीइंग क्योंकि एक्स में भी चेंज हो रहा है, वाई में भी चेंज हो रहा है, और जेड के अंदर भी चेंज हो रहा है। ओके,
अगर एक्स वाई जेड में चेंजेस नहीं होगा तब हम बोल सकते हैं कि ये सेम फेस पे लाई कर देंगे, ठीक है, देन ओनली वी कैन से दैट। ओके, नाउ अब अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो x की वैल्यू 2 से 5 में गई है, कितने में गई है, 2 से 5 में x की वैल्यू गई है, तो डेफिनेटली मैं बोल सकता हूँ एज होगी जो ये 3 यूनिट की होगी। वैसे ही 3 और 7 y में कितना चेंज हुआ है, 4 यूनिट का चेंज हुआ है, तो ये 4 यूनिट है। वैसे ही 7 और 9 तो z में 2 यूनिट का चेंज हुआ है, तो ये 2 यूनिट है। तो पैरेलल पाइप आपके पास जो है उसकी एजेस है 2 3 4, तो आंसर इज डी ऑल ऑफ दिस। नोट करना इसको फटाफटा। सर ये नहीं समझ में आ रहा। छोड़ दो तुम पे, कोई बात नहीं समझ में आ रहा है तो छोड़ दो, ज्यादा टेंशन मत लो। सेशन रिकॉर्ड हो रहा है, एक बार फिर से देख लेना। चलिए नेक्स्ट, अगर इसने पूछा होता कि व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द बॉडी डायगोनल, अगर इसने आपसे पूछा होता कि बॉडी डायगोनल की लेंथ क्या होती है, इस पैरेलल पाइप की बॉडी डायगोनल की लेंथ क्या होगी, तो वो आप कैसे निकालेंगे, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लेंगे एंड यू विल गेट द लेंथ ऑफ बॉडी डायगोनल। नोट कर लें आप, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है रूट 29। ओके चलिए अभी क्वेश्चन होमवर्क के लिए देता हूं मैं आपको, ठीक है ना। लेट्स फर्दर मूव ऑन, थोड़ा जल्दी जल्दी चलेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो साहिल। ये भी पैरेलल पाइप एक फॉर्म किया गया है, आपको इसका डायगोनल बताना है, ठीक है। ले लिया सर। ओके एक और क्वेश्चन ये होमवर्क के लिए ले लें आप, ठीक है। ये होमवर्क वाले क्वेश्चंस आपके पास ग्रुप में आ जाएंगे, ठीक है ना, तो इन्हें आप ध्यान से एक बार ट्राई करें। चलिए तो यहाँ पे आपका डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियो वाला पार्ट और वो चैप्टर कंप्लीट होता है, तो यू कैन डेफिनेटली गो विथ इनिशियल सॉल्विंग ऑफ आर डी शर्मा, ठीक है। आर डी शर्मा शुरू कर सकते हैं आप, 27th चैप्टर पूरा हो चुका है। Now let's come to the next chapter, which is next part of the chapter, which is a straight line in space. चलिए एक मिनट। So let's start with the next point, that is a straight line in space. तो एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन स्पेस में कैसे लिखी जाती है, तो हम उसे अंडरस्टैंड करेंगे। तो हमने जब पॉइंट्स टू रिमेंबर वेक्टर में पढ़ा था, तब हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ी थी कि किसी भी लाइन को, ठीक है ना, एक स्पेस में आपके पास एक स्पेस है जिसमें एक स्ट्रेट लाइन है आपके पास, तो उस लाइन को डिफाइन कैसे किया जा सकता है, तो लाइन को डिफाइन करने के लिए मुझे एक पॉइंट चाहिए लाइन के ऊपर, लेट्स से दिस इज ए वेक्टर, और मुझे बताना पड़ेगा कि ये लाइन का डायरेक्शन क्या होगा, ठीक है, क्योंकि ए वेक्टर से पास होने वाली अनंत लाइनें हैं इस दुनिया में, है ना। ए वेक्टर से पास होने वाली अनंत लाइनें हैं इस दुनिया में, यस और नो, यस। तो मुझे ऐसी लाइन बतानी है, आई हैव टू टेल दैट लाइन, लेट्स सी एक लाइन एल है, तो ये बताने के लिए मैं क्या बोल सकता हूँ, मुझे एक पॉइंट पता है और इसकी डायरेक्शन पता है, तो लेट्स से डायरेक्शन वेक्टर इज बी वेक्टर। इज इट क्लियर? नाउ द लाइन इज फिक्स्ड, so to fix a line I need a point on the line and a direction indicating that line. क्या ये चीज क्लियर है? yes or no? यस सर। ठीक है भाई, आगे का समझ जो नहीं आया एलियस ने उसको छोड़ दो तुम, एक क्वेश्चन को, उससे ज्यादा टेंशन मत लो, उसका किसी पे भी कोई रिलेवेंस नहीं है। yes Tensi, you can continue, we have started with the new topic, ठीक है, अभी हम नए टॉपिक से शुरू कर रहे हैं, वो आपको पूरा समझ आ जाएगा, ठीक है। Yes, sir. So what is the topic का नेम? That is nothing but straight line in space. एक स्ट्रेट लाइन को हम स्पेस में कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो एक लाइन को स्पेस में फिक्स करने के लिए भाई 2D में क्या होते थे, 2 पॉइंट चाहिए होते थे। अब 3D में क्या होगा, 3D में आपको एक पॉइंट चाहिए और एक लाइन चाहिए। इज इट क्लियर? 3D में आपको क्या चाहिए, एक पॉइंट चाहिए और उसको इंडिकेट करने वाली कि भाई ये जो पॉइंट है इससे लाइन कौन सी दिशा में जा रही है, तो एक लाइन वो लाइन को डिफाइन करने के लिए एक डायरेक्शन चाहिए। सो बी वेक्टर विल बी एक्टिंग एज अ डायरेक्शन। एक केस ये हो सकता है, सो यू नीड अ पॉइंट, आपको क्या क्या चाहिए, अ पॉइंट चाहिए एंड अ डायरेक्शनल वेक्टर चाहिए,
एक चीज इससे भी काम चलेगा। दूसरा, जैसे 2D में 2 पॉइंट से एक लाइन पास होती थी, वैसे 3D में भी डेफिनेटली 2 पॉइंट से एक ही लाइन पास करेगी। अब ये जो दोनों पॉइंट होंगे, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ XY में डिफाइंड है, ये पूरे 3D प्लेन में 2 पॉइंट कहीं पे भी हो सकते हैं। सो यू कैन ईदर हैव 2 पॉइंट्स। इज इट क्लियर? 2 पॉइंट हो गए अगर आपके पास, तो भी आप लाइन का इक्वेशन लिख सकते हो 3D में, या एक पॉइंट और एक डायरेक्शन आपको जरूरी है। इज इट क्लियर? तो अब लाइन की इक्वेशन लिखेंगे कैसे, उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, ठीक है ना। असली 3D यहां से शुरू हो रहा है। तो एक वेक्टर ए है आपके पास, एक पोजीशन वेक्टर ए है और ये बी है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ एक वेरिएबल आर पॉइंट इस लाइन के ऊपर होगा? कैन आई से दैट एनी वेरिएबल पॉइंट आर ऑन द लाइन will be such that r minus a vector will be collinear with b vector? Can I say that? क्या मैं ये चीज बोल सकता हूँ? सर कोई भी r वेक्टर मैंने लाइन पे ले लिया, ठीक है, तो r माइनस a जो वेक्टर बन जाएगा वो डेफिनेटली b के कोलिनियर हो जाएगा, क्योंकि b ही तो डायरेक्शन दे रहा है a की, a से पास होने वाली लाइन की। तो मैं लिख सकता हूँ r माइनस a वेक्टर विल बी इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स b वेक्टर। कैन आई से दैट? तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो गई? r इज इक्वल्स टू a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर। नोट कर लें इसको, दिस इज इक्वेशन ऑफ लाइन। तो 3D में इक्वेशन लाइन की होती है r इज इक्वल्स टू a प्लस लैम्डा b वेक्टर। नोट कर लो इसको। अगर एक पॉइंट और डायरेक्शन वेक्टर आपके पास मालूम है, वेयर a इज द पॉइंट ऑन द लाइन एंड लैम्डा b इज द डायरेक्शनल वेक्टर, ये dr है। देखो dr dc ये सारा 3D में यूज होता है। वेक्टर में क्या बोलते हैं? a वेक्टर इज द पोजीशन वेक्टर, ठीक है, और b वेक्टर इज अ पैरेलल वेक्टर गिवन टू द लाइन। पैरेलल वेक्टर टू लाइन, जिसको dr भी बोला जाता है। 3D में dr बोलते हैं उसको, और a को पोजीशन वेक्टर ही बोला जाता है, ठीक है ना। पोजीशन मतलब पॉइंट ऑन अ लाइन, ओके। तो इसको आप ऐसा भी बोल सकते हो, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन है, ठीक है ना। इक्वेशन ऑफ लाइन वेक्टर फॉर्म में लिखी गई, ठीक है। सर वो कलर वाला हटाओ। कलर वाला हटा दूंगा तो बेटा सब हट जाएगा। कलर वाले में नीचे को लिखा ही नहीं है। कलर वाले के नीचे कुछ नहीं लिखा है। सर वो ए वेक्टर के नीचे क्या लिखा होगा? पीवी। क्या ए वेक्टर के नीचे पोजीशन वेक्टर पीवी, पोजीशन वेक्टर लिखा है? ओके चलिए, लेट्स फर्दर मूव ऑन। अब दूसरा आपको लिखना है फॉर्म, जब 2 पॉइंट दिए हुए हैं। मान लो आपको ए वेक्टर मालूम है और आपको बी वेक्टर मालूम है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे लिखोगे आप? तो इक्वेशन ऑफ लाइन लिखने के लिए आपने क्या बोल दिया? पैरेलल वेक्टर मैंने बना दिया, दैट विल बी बी माइनस ए वेक्टर। कैन आई से दैट? तो आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी माइनस ए वेक्टर। नोट कर लो इसको। ये दूसरा फॉर्म है इक्वेशन ऑफ लाइन, वेयर ए एंड बी आर ऑन द लाइन। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं आप, बी वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। नोट कर लें आप। इज इट क्लियर? सर ए वेक्टर और बी वेक्टर पोजीशनल वेक्टर है। यस बेटा, ए बी पोजीशन वेक्टर है लाइन के ऊपर। सर नहीं आया समझ। क्या नहीं आया साहिल, बताओ क्या नहीं पता चला इसमें? सर ये सर बी माइनस ए वेक्टर। हाँ, तो बी माइनस ए वेक्टर ये बन गया ना आपके पास, तो ये तो लाइन ही है खुद ही। सर तो इसमें आर कहाँ है? आर वेक्टर आप कौन सा बोल रहे हो? अरे मेरे बेटे, आर वेक्टर को ये ले लें आप, तो क्या हो जाएगा? आर माइनस ए वेक्टर विल बी लैम्डा टाइम्स बी माइनस ए वेक्टर। लिख सकते हैं ना, आर माइनस ए और बी माइनस ए कोलिनियर है, तो है ना। हाँ सर। तो हाँ आर वेक्टर को लिख सकते हैं ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी माइनस ए वेक्टर। हाँ सर, यस, अब आ गया सर। नोट कर लो इसको फटाफट फटाफट।
सर पहले यस, फर्स्ट वाला केस जो आपने बोला था उसमें बी वेक्टर इसके पैरेलल था और आर माइनस ए इक्वल्स टू लेमडा भी लिखा था। इस तो बार वो बी वेक्टर इज डायरेक्शनल वेक्टर था, यहाँ पे बी पोजीशन वेक्टर है लाइन के ऊपर, सर समझ गया? नट शेल में सर तीनों तीन है तो कोलिनियर ही ना, वही है ना। नहीं 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 नहीं, जो आर बी ए है इस केसेस में ये कोलिनियर है, हाँ सर लेकिन वही। ये जो ए वेक्टर है और जो आर लेंगे आप वेक्टर, तो आर माइनस ए जो होगा वो बी के कोलिनियर होगा। ए बी के कोलिनियर नहीं होगा क्योंकि बी तो खुद में वेक्टर है, आर पोजीशन है और ए भी पोजीशन है, तो आर माइनस ए एक वेक्टर बनेगा। सर तो हाँ हाँ ठीक है सर, अच्छा। समझ गया कि नहीं समझा? हाँ सर। ओके। सर यहाँ पे आर वेक्टर वेरिएबल है। आर वेक्टर एक वेरिएबल पॉइंट है लाइन के ऊपर। अब देखो इसको 3D में लिखने की कोशिश करते हैं, इसको क्या करते हैं 3D में लिखते हैं। अभी जो लिखा था ये सब वेक्टर फॉर्म ऑफ इक्वेशन था, वेक्टर फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन था। इज इट क्लियर? यस और नो? वेक्टर फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन था। यस अब Yes. हम क्या करते हैं, इसी को 3D में लिखते हैं। अब इसको 3D में कैसे लिखेंगे, तो देखो 3D में कैसे लिखेंगे, ये वाला एक पॉइंट ले लेते हैं, लेट्स से x1 y1 z1। यस, नेक्स्ट एक डायरेक्शन आपको दे दिया जाए, मान लेते हैं ए बी और सी। यस, इज इट क्लियर? तो वेरिएबल पॉइंट जो लाइन के ऊपर है उसको मान लेते हैं एक्स वाई और जेड। डू यू अग्री? तब हमने जो वेक्टर इक्वेशन लिखी थी वो लिखी थी आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। डू यू अग्री? यस सर। इसको लिख सकते हो आप एक्स वाई जेड इज इक्वल टू ए वेक्टर इज नथिंग बट पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट, तो x1 y1 z1 होगा ये, प्लस लैम्डा टाइम्स ए बी और सी। क्या ये चीज क्लियर है? यस? यस सर। बहुत ध्यान से समझना, 3D फॉर्म में हम इक्वेशन लिख रहे हैं, 3D में इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन लिखा जा रहा है। अब तो ये कैसे लिखा जाएगा, एक्स वाई और जेड इज इक्वल्स टू x1 प्लस लैम्डा ए, y1 प्लस लैम्डा बी, z1 प्लस लैम्डा सी। तो ये क्या लिखा जाएगा, x माइनस x1 अपॉन ए, y माइनस y1 अपॉन बी, z माइनस z1 अपॉन सी इज इक्वल्स टू लैम्डा। इज इट क्लियर? हमने कंपेयर कर लिया इसको इसके साथ, y जो इसका है वो इसके साथ, और जो तीसरा z है वो इसके साथ। So x minus x1 upon a, y minus y1 upon b, z minus z1 upon c is equals to some constant lambda। तो ये आपका इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन 3D में, नोट कर लें आप। इसको दूसरा क्या क्या बोला जाता है, मैं सब नाम बता देता हूँ। पहले वाले को वेक्टर फॉर्म था, इसको बोला जाता है कार्टेशियन फॉर्म। क्या बोला जाता है? कार्टेशियन फॉर्म और सिमेट्रिकल फॉर्म और पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है? इस फॉर्म को लिखा जाता है कार्टेशियन फॉर्म और पैरामेट्रिक फॉर्म और सिमेट्रिक फॉर्म। तो बेटा अब आपको क्या करना होगा पता है, क्वेश्चन में आपको पहचानना पड़ेगा कि ये लाइन का मतलब ये होता है। ABC जो नीचे लिखे गए हैं वो लाइन के पैरेलल वेक्टर दिए गए हैं, x1 y1 z1 आपको पॉइंट ऑन द लाइन दिया गया है। इज इट क्लियर? अब थोड़ा टाइम तो हम लोग 2-3 क्वेश्चन तो अब ऐसा करते हैं जिसमें हम लाइन को देख पाए नंबर्स के साथ कि भाई दिखती कैसी है लाइन। इज इट क्लियर? क्या ये चीज क्लियर है? सर एक मिनट लिखना बाकी है। यस सर। हेलो 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 हेलो। यस 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 साहिल। सर तो इसमें कांस्टेंट निकालना है जो लैम्डा हमने यूज किया। ज्यादा टेंशन मत लो, अभी सिर्फ तुम लिखो, स्टोरी लिख लो,
कोई मैं क्लास कंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, अभी तुमको क्वेश्चंस पहले करवाऊंगा मैं, ठीक है ना? मैं बता रहा हूँ ना, इतने क्वेश्चंस हम लोग क्लास में प्रैक्टिस करते हैं, इतने क्वेश्चंस हम क्लास में प्रैक्टिस करते हैं, तो इंडिया में कोई क्लासरूम में इतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करवाए जाते हैं थियोरेटिकली, ठीक है? इसके बाद तो कोई डाउट रहना ही नहीं चाहिए आपके दिमाग के अंदर। सर वो क्या है लास्ट लिखा हुआ है SYS? कौन सा? मैं समझा नहीं। ये लिखा है ऊपर लिखा हुआ है सारा, सिमेट्रिक फॉर्म। ये भूल जाओ तुम। ये सिमेट्रिक फॉर्म लिखा है, ये पैरामेट्रिक फॉर्म लिखा है, ये कार्टेशियन फॉर्म लिखा है, ठीक है? अलग अलग नाम है इसके, ओके? यस सर डन। अब एक और थियोरी जब लिखी है आपने, तो एक और चीज आप लिख ले, ठीक है? जैसे बहुत बार है ना, ये ट्रिक है छोटी सी, जैसे आपको बहुत बार बोल दिया गया कि इस लाइन के ऊपर, ठीक है ना, ये लाइन मेरे पास एक डिफाइन है, बोला लाइन के ऊपर 3 यूनिट पे एक पॉइंट बताइए क्या होगा, 3 यूनिट्स पे पॉइंट बताइए क्या होगा, ठीक है? लाइन पे 3 यूनिट्स पे पॉइंट बताइए क्या होगा। तो अगर ये बी वेक्टर दिया हुआ है और ये पॉइंट ए है, और आपको बोल दिया जाए कि ए से 3 यूनिट की दूरी पे एक पॉइंट बताइए आप, तो 3 यूनिट की दूरी पे पॉइंट होगा, मान लेते हैं सी वेक्टर। 3 यूनिट की दूरी पे कितना पॉइंट होगा? सी वेक्टर होगा, यस और नो? ये 3 यूनिट्स हैं, डू यू अग्री? हमें अब सी बताना है, तो सी कैसे लिख सकते हो आप? ए प्लस लैम्डा। फिर लैम्डा कैसे निकालोगे? सर सी, सर तो वही तो अभी तक आपने बताया ना। सी कैसे निकालोगे आप? कैसे लिखोगे? सी इज इक्वल्स टू ए प्लस लैम्डा बी। तो ये तो बहुत सही लिखा आपने, बहुत अच्छा लिखा। ये क्या बता रहा है? एनी पॉइंट ऑन लाइन बता रहा है, एनी पॉइंट सी ऑन लाइन, यस और नो? यस सर। लेकिन मुझे तो ऐसा पॉइंट चाहिए जो 3 यूनिट की दूरी पे है, तो ये सी पॉइंट कैसे निकालोगे आप? सर वो cos अल्फा cos बीटा 3 cos अल्फा 3 cos बीटा लेके 2D में होता था। तो हम लोग क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे भाई ये बी वेक्टर है, इसको मैं क्या करता हूँ, बी कैप बना लेता हूँ। क्या करता हूँ? बी कैप बना लेता हूँ, है ना? तो अगर मैंने एक बी कैप ऐड कर दिया तो ये 1 यूनिट आ जाएगा। डू यू अग्री विथ मी और नॉट? कितने यूनिट आगे जाना है? 3 यूनिट आगे जाना है ना? कितने यूनिट आगे जाना है? 3 यूनिट आगे जाना है, तो बोल सकता हूँ 3 बी कैप ऐड करना पड़ेगा, यस? तो सी वेक्टर आपके पास हो जाएगा ए वेक्टर प्लस माइनस 3 बी कैप। नोट कर लो इसको, ए वेक्टर प्लस माइनस 3 बी कैप। सर माइनस क्यों किया आपने? तो बेटा 3 यूनिट बोला, आगे पीछे थोड़ी पता है, तो यहाँ पे भी पॉइंट हो सकता है 3 यूनिट पे, तो हमें नहीं पता कहाँ बोल रहा है, तो 2 पॉइंट आएंगे, एक ऊपर एक नीचे। तो नोट कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट नोट, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। बच्चे क्या करते हैं इसमें बता दूं मैं आपको, जो बच्चे गलती करते हैं वो आप नहीं करेंगे। वो क्या करते हैं पता है? लैम्डा के फॉर्म में सी पॉइंट निकालते हैं और फिर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं, लैम्डा के स्क्वायर करके सॉल्विंग करते हैं, आधा घंटा लग जाता है। शॉर्टकट है, नोट कर लो इसको फटाफट, ठीक है? तो ये C इज इक्वल्स टू ए प्लस माइनस 3 बी कैप क्या बता रहा है? इट्स अ पॉइंट at a distance of 3 units from a vector on given line. yes बेटा साहिल बताओ। सर अगर एग्जाम में पॉइंट पूछा सी, तो सर तो उसको क्वेश्चन दूंगा, टेंशन मत लो तुम। अरे सर सुनो तो हर सर, चीज का क्वेश्चन है। सर एक बार अरे सुनो। हाँ बताओ भाई, बताओ, चलो तो बोल सी बताओ। पॉइंट दिया होगा ऑप्शन में, तो उसका डिस्टेंस ए से निकाल के 3 से इक्वेट कर सकते हैं ना? अरे बेटा वो क्वेश्चन ये नहीं बोलेगा कि सी पॉइंट निकालो आप, हाँ आपको सर। बोलेगा 3 यूनिट्स की दूरी पे पॉइंट है जहां से परपेंडिकुलर खींचा गया है, तो तुम अच्छा फिर ठीक ऑप्शन में से है। कैसे ढूंढोगे सर? खिला हाँ दिया सॉरी, हाँ सॉरी सर। पागल है हम लोग तो हैं। चलो होशियार तो हो तुम, आ जाओ। थोड़ा बहुत सर। बेटा इसी को अहंकार बोलते हैं। सर मार्क्स मजाक तुम 150 तो पहले लाओ अच्छे से, फिर बोलना मेरे को थोड़ा बहुत आता है, सर। ठीक है?
चलो अब इधर आ जाओ फटाफट फटाफट. Confidence is necessary, but there is a very thin line between. कॉन्फिडेंस एंड ओवर कॉन्फिडेंस. बिल्कुल. सर पर मैं तो मजाक में बोल रहा था. अरे लेकिन मैं तो कोट बोल रहा हूँ ना. ठीक है चलो अब जल्दी जल्दी करो इसको. तुम बहुत होशियार हो, थोड़े नहीं बहुत ज्यादा. सरकास्टिकली नहीं बोल रहा हूँ. ओके तो पहले अंडरस्टैंड करते हैं. देखो ये छोटे छोटे जो क्वेश्चंस लिए गए वो इसके लिए लिए गए हैं कि आप लाइन को अंडरस्टैंड कर पाओ. तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट विद द पोजीशन वेक्टर्स 2 -1 4 एंड इन द डायरेक्शन ऑफ 1 1 -2. तो इसकी इक्वेशन कैसे लिखी जाएगी? r वेक्टर इज इक्वल्स टू a वेक्टर दैट इज 2 -1 4 प्लस लैम्डा टाइम्स 1 1 माइनस ऑफ 2. इज इट क्लियर? ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हो गई. क्या ये चीज क्लियर है? सर लैम्डा तो निकालना पड़ेगा ना. बेटा लैम्डा क्या इंडिकेट करता है? जैसे जैसे लैम्डा की वैल्यू डालोगे वैसे वैसे यहाँ पे पॉइंट्स आते जाएंगे. लैम्डा क्यों निकालोगे आप? अगर आपने लैम्डा 1 रखा तो एक पॉइंट आएगा, लैम्डा 2 रखा एक पॉइंट आएगा, 3 रखा एक पॉइंट आएगा, 4 रखा एक पॉइंट आएगा. तो लैम्डा की अनंत वैल्यू के लिए अनंत पॉइंट इस लाइन पे आपको मिलेंगे. इज दिस क्लियर? यस. ठीक है ना. तो ये भी नोट की तरह लिख लो अगर आपको कंफ्यूजन है. फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ लैम्डा, नोट के लिए नीचे लिखो फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ लैम्डा वी गेट डिफरेंट पॉइंट्स ऑन द लाइन. फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ लैम्डा वी गेट डिफरेंट पॉइंट्स ऑन द लाइन. सर आर वेक्टर की जगह एक्स वाई जेड लिखे थे ना. सब कर सकते हैं एलियसगर, सब कुछ कर सकते हो आप, गलत नहीं. ठीक है. अच्छा मुझे एक चीज बताओ, अगर यहाँ पे ये डायरेक्शन की जगह डायरेक्शन दी हुई होती 3 3 और -6 तो क्या लाइन बदल जाती? सर ये तो आप 3 3 -6 नहीं सर, मैग्नीट्यूड ही चेंज हुआ है ना. बिल्कुल. तो ये डायरेक्शन तो वही है भाई. 3 3 -6 क्या इंडिकेट करेगा? ये ज्यादा बड़ी डायरेक्शन. यस और नो? 3 3 -6 तो बड़ी डायरेक्शन इंडिकेट करेगा, डायरेक्शन तो सेम ही है. तो लैम्डा की जगह यहाँ पे ध्यान समझो. तो r वेक्टर इज इक्वल्स टू 2 -1 4 प्लस लैम्डा टाइम्स 3 3 -6. क्या मैं बोल सकता हूँ दिस लाइन एंड दिस लाइन आर द सेम लाइन? क्या मैं बोल सकता हूँ सेम लाइन लिखी हुई है? यस और नो? यस. आप इसमें से 3 को बाहर निकाल के लैम्डा के साथ क्लब करके कांस्टेंट k बोल दो ना. आप क्या इशू है? इज इट क्लियर? यस. चलिए आगे चलते हैं. लेट्स फर्दर मूव ऑन. सर वो लाइन पैरेलल होगी या सेम लाइन ही होगी? बेटा पैरेलल लाइन की खासियत क्या होगी? उसके ऊपर ये पॉइंट नहीं होगा. तो ये वाला पॉइंट नहीं होना चाहिए, तभी वो पैरेलल होती है. इज इट क्लियर? सेम पॉइंट से पास कर रही है, सेम डायरेक्शन बता रही है, तो लाइन एक ही हो सकती है. ऐसी तो दो लाइन नहीं हो सकती. पैरेलल लाइन के ऊपर पॉइंट्स अलग अलग होंगे, सेम पॉइंट दोनों लाइन पे लाइन नहीं कर सकते. ओके यस. तो यहाँ से हमने एक और चीज सीखी. क्या सीखा? r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा बी वेक्टर एक लाइन है. तो r इज इक्वल्स टू a प्लस 2 लैम्डा बी वेक्टर भी वही लाइन होगी. दीज टू आर सेम लाइंस. क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? इज इट क्लियर? यस सर. चलिए अब एक क्वेश्चन ले लें जैसे ये आपकी स्क्रीन के सामने है. तो अब ये कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन लिखी हुई है स्ट्रेट लाइन की. क्या किया गया है? स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में लिखी गई है.
अब बिफोर वी राइट वी कम टू दिस, देखो थोड़े बहुत पॉइंट्स जो हमने डिस्कस किए हैं वो देख लो, आपने सब लिखे कि नहीं। पहले इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन लिख ली, उसके बाद पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट ऑन द लाइन इज a प्लस लैम्डा बी, ये भी लिखा आपने। डिफरेंट वैल्यूज ऑफ लैम्डा वी गेट डिफरेंट पॉइंट्स ऑन द लाइन, ये भी लिखा आपने। इफ वी नीड अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस ऑफ 7 यूनिट्स, अगर 7 यूनिट की दूरी पे एक पॉइंट चाहिए लाइन के ऊपर, तो वो r इज इक्वल टू a प्लस माइनस 7 बी कैप हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट पॉइंट देख लो, r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा बी हो या a प्लस 2 लैम्डा बी हो, ये दोनों सेम लाइन की इक्वेशन ही रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, इक्वेशन ऑफ सेम स्ट्रेट लाइन। तो ये दोनों पॉइंट, तीनों पॉइंट आपने लिख लिए। वैसे ही कार्टेशियन फॉर्म में जब स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखते हैं तो अभी आप ये लिख के आ चुके हो, x माइनस एक्स वन अपॉन ए, वाई माइनस वाई वन अपॉन बी, जेड माइनस जेड वन अपॉन सी इक्वल टू लैम्डा। अब इसमें क्या क्या पॉइंट्स आपको लिखने हैं, एनी पॉइंट ऑन द लाइन इज, कोई भी पॉइंट लाइन के ऊपर कैसे लिया जा सकता है, x1 प्लस ए लैम्डा, y1 प्लस बी लैम्डा, z1 प्लस सी लैम्डा। क्या ये चीज क्लियर है बेटा? यस और नो? x y, यहाँ से कंपेयर कर सकते हो ना आप, x y z इज x1 प्लस ए लैम्डा, y1 b लैम्डा, z1 c लैम्डा, ठीक है ना। तो ऐसे ही लिखा हमने। नेक्स्ट, ओके अच्छा, अगर डी आर की जगह डीसीज भी दिया हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें तो डायरेक्शन से मतलब है, तो हम एलएमएन को भी यूज कर सकते हैं। ओके चलिए, वैसे सच ये पॉइंट इतना कुछ काम का नहीं है सेकंड वाला, आप उसको अवॉइड कर सकते हो। लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। अब 2x माइनस 1/5, 4 माइनस वाई बाई 2, 1 प्लस जेड बाई 3, ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन दी गई है। आपको एनालाइज करना है कि लाइन के ऊपर पॉइंट कौन सा होगा और डायरेक्शन कौन सी होगी। 1 प्लस वाई लैम्डा बाय 2, फिर सर दोनों निकालना पड़ेगा। देखो तो पहले क्वेश्चन आप कर रहे हो तो आई थिंक आई शुड गिव यू एन अप्रोच, मुझे आपको सिखाना चाहिए कि कैसे हम क्वेश्चन को देखेंगे। तो इस फॉर्म को याद करो आप, क्या लिखा है, x माइनस एक्स वन अपॉन ए, वाई माइनस वाई वन अपॉन बी, जेड माइनस जेड वन अपॉन सी। इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है, जहां पे a b c आपके पैरेलल वेक्टर्स हैं और x1 y1 z1 पॉइंट्स ऑन द लाइन है। इज इट क्लियर? ओके, सो इफ आई लुक एट द क्वेश्चन, इसको थोड़ा सा मैं रीराइट करता हूँ, तो इसको मैं लिखता हूँ x माइनस हाफ अपॉन 5/2, y माइनस 4 अपॉन माइनस 2, z प्लस 1 अपॉन 3। क्या ये चीज क्लियर दिख रही है आपको? मैंने इसको रीराइट कर लिया है, x माइनस एक्स वन अपॉन ए, वाई माइनस वाई वन अपॉन बी, z माइनस जेड वन अपॉन सी। क्या ये चीज क्लियर है? इज इट क्लियर? Yes, sir. यस। तो यहाँ से अब हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ से हम कंपेयर कर लेते हैं। भाई x1 क्या है मेरे पास? अभी तक आपने क्या पढ़ा? अली असगर, ये क्वेश्चन देखा तुमने, ये वाला क्वेश्चन? सर कौन सा वाला? ये आपकी स्क्रीन के सामने है जो, नहीं सर। ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, तो हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं कैसी दिखती है, ठीक है ना। तो हमने पहले क्या कर लिया, 2 कॉमन ले लिया। व्हाट आई हैव डन इज आई हैव टेकन आउट 2 कॉमन, फिर मैंने क्या कर लिया है, इसमें से माइनस बाहर निकाल लिया और इसको एज इट इज लिख दिया। तो ये इक्वेशन अब आपके पास इस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। दिस इज अ ट्रांसफॉर्म्ड वे ऑफ राइटिंग द इक्वेशन। नाउ आई हैव टू कंपेयर इट विद x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b एंड z माइनस z1 अपॉन c। मुझे इसके साथ इसको कंपेयर करना है। तो क्या मैं बता सकता हूँ डायरेक्शन वेक्टर्स ये होंगे? सो 5/2 -2 and 3 are your DCs, DRs, directional ratios. Yes. Next, Yes. points on the line will be 1/2, 4 and -1. Note कर लो, these are the points on the line. क्या है ये? Points on the line. Is it clear? 1/2, 4 and -1 are the points on the line. 5/2, -2 and 3 are the DRs, direction ratios which are parallel to the given line. तो अगर मैं इसको 3D में ड्रॉ करता हूँ तो लाइन ऐसी है जो 1/2, 4 और -1 से गुजरेगी और जिसकी डायरेक्शन हो जाएगी 5/2, -2 और 3 के बराबर। क्या ये चीज क्लियर है आपके लिए? यस। Yes, sir. अब हम लोग सेकंड इक्वेशन देखते हैं, आ जाओ।
अब सेकंड इक्वेशन देखो। तो सेकंड इक्वेशन में आप ऐसा मत सोचो कि नीचे से 0 लिखा है तो अनडिफाइन हो गया। अरे ये तो लिखने का एक तरीका है, ये इट्स अ वे ऑफ राइटिंग। इज इट क्लियर? क्या है ये? लिखने का तरीका है, ठीक है ना। तो लिखने का तरीका कैसे हम बोल सकते हैं, एक लाइन हमने ले लिया, पॉइंट क्या हो जाएगा लाइन के ऊपर, इसको लिख सकते हो 104. वेरी गुड, 104। और क्या मैं डायरेक्शन लिख सकता हूँ 230. इज इट क्लियर? नोट कर लो इसको, नोट इट डाउन। बारे में आपने क्या बोला, एक बार रिपीट। जीरो के बारे में हमने ये बोला कि जीरो का मतलब ये अनडिफाइंड वाला जीरो नहीं है, ये इंडिकेट कर रहा है कि 2 3 0 आर द डायरेक्शनल वेक्टर्स। सर हेलो, हाँ हाँ लीज सर, यस लीज सर। ओके, 2 3 0 आर द पोजीशन, आर द डायरेक्शनल वेक्टर्स, ठीक है ना। हो गया। ओके नेक्स्ट, आगे चलते हैं चलो। अब ये भी मैंने आपको फॉर्म ऑफ इक्वेशन बता दिया, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, ठीक है, दिस आल्सो वी हैव डन। अब ये जो फॉर्म लिखा हुआ है ये इसी फॉर्म को सिंपलीफाई करके लिखा है, तो x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1 इज इक्वल्स टू लैम्डा। सो इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, तो इसको भी नोट कर लें आप लोग। तो वेक्टर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म दोनों आई थिंक सो क्लियर है। Okay, now let's start with few questions. क्वेश्चन से शुरू करते हैं। Let's start first. Line with the position vector. क्या लिखना बाकी? जल्दी जल्दी लिखो यार, 2 लाइन तो लिखनी है, फटाफट लिख लो, जल्दी जल्दी लिखे अलियस का, थोड़ा फटाफट। ठीक, next let's write this. Line with the position vectors 2 minus 1 4 and direction 1 1 minus 2. So the line with position vector this, तो position vector आपके पास पता है, point on the line है, क्या है लाइन के ऊपर point 2 minus 1 4 और पैरेलल है 1 1 minus 2। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा मैं, x minus 2 upon 1 y plus 1 upon 1 z minus 4 upon minus of 2। नोट कर ले इसको आप। सर वो a प्लस लैम्डा बी वाले से ही करते हैं। ठीक है, तो ये कार्टेशियन फॉर्म है बेटा, दोनों में आपको बिल्कुल यूज टू हो जाना है अभी, ठीक है ना। ये कार्टेशियन फॉर्म है, अगर आपने ये लिख लिया 2 minus 1 4 प्लस लैम्डा टाइम्स 1 1 minus 2, ये वेक्टर फॉर्म है, ये भी बिल्कुल ठीक है, ये वेक्टर फॉर्म है, आपको दोनों आना चाहिए, ठीक है ना, कार्टेशियन फॉर्म एज वेल एज वेक्टर फॉर्म। आंसर कैसे आएगा? आंसर कैसे आएगा? अरे कार्टेशियन से आंसर कैसे आएगा? नहीं, कार्टेशियन फॉर्म ही दिया होगा एग्जाम में, तो तुम क्या कर लोगे भाई, समझे कि नहीं? सर इसको इक्वल टू लैम्डा नहीं लिखेंगे कार्टेशियन में? लिखेंगे ना बेटा, लैम्डा इज सेल्फ अंडरस्टूड, कोई कांस्टेंट के बराबर है। लैम्डा तब लिखेंगे जब कार्टेशियन से मैं फिर वेक्टर में जाने की कोशिश करूंगा। ओके यस। चलिए, तो एग्जामिनर लैम्डा लिख के नहीं देगा,
ओके, तो पहचानना सीखें लाइन को आप. लेट्स गो टू दिस नाउ. इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ए एंड बी. दिस ए और बी से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन लिखें आप. तो इसमें मैं क्या बोल सकता हूँ, दो तरीके से लिख सकते हो आप. अगेन r इज इक्वल्स टू a वेक्टर दैट इज 3 4 7 प्लस लैम्डा टाइम्स b माइनस a, तो 1 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4 6 माइनस माइनस तो प्लस 7 आ जाएगा. ओके, या फिर अगर कार्टेशियन फॉर्म में आपको लिखना है तो x माइनस 3 अपॉन डिफरेंस माइनस 2, y माइनस 4 अपॉन माइनस ऑफ 5, z माइनस तो ये आ जाएगा प्लस 7 अपॉन 13. नोट कर लें इसको आप. इज इट क्लियर? आई थिंक सो क्लियर है. यस, ठीक है ना. तो बस हेलो आज की क्लास को यहीं पे कंक्लूड करें क्या? सर. एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं. चलो लास्ट क्वेश्चन, फिर हम क्लास को कंक्लूड करेंगे. यस यस बेटा साहिल बताओ क्या हुआ. कुछ नहीं सर. Last question. The straight line is, then we'll conclude the class. The straight line x minus 3 by 3, y minus 2 by 1 and z minus 1 upon 0 is Perpendicular to z axis. very good. बहुत अच्छे. Perpendicular to z axis. बहुत बढ़िया. Yes साहिल. क्वेश्चन तो लिखने देते सर. अरे अब मैं क्या कर सकता हूँ यार, जो आंसर दे रहे हैं बच्चों को रोक थोड़ी सकता हूँ मैं. So क्वेश्चन तो मैंने भी नहीं लिखा, मैं लिख रही हूँ, आंसर बता दिया. देखो, ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया. तो आज की क्लास को यहीं पे कंक्लूड करते हैं. थैंक यू फॉर बीइंग देयर. सर क्वेश्चन तो लिखने दो. लिख लो लिख लो. अच्छा, परपेंडिकुलर टू z एक्सिस क्यों होगा टेंसी? सो क्योंकि वो z के नीचे डिनोमिनेटर वाला 0 है तो वो xy प्लेन में ही होगा. बिल्कुल, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे. सर फिर वो जेड में पॉइंट क्यों दिया है? तो खिलाड़ी z कांस्टेंट है ना उसके लिए. मतलब अरे तुम्हारी जो तुम xy प्लेन देखते हो उसमें z कांस्टेंट 0 है. तुम इसी प्लेन को शिफ्ट कर दो ना थोड़ा z एक्सिस के अलोंग, यहाँ पे कर दो प्लेन को शिफ्ट. समझे कि नहीं? सर क्या बोल रहे हो? हाँ सर ठीक है. चलिए बहुत बढ़िया. तो क्लास को यहीं पे कंक्लूड करते हैं. थैंक यू फॉर बीइंग सर देयर. यस साहिल.